जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, माँ भगवती हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होती है, लेकिन नवरात्रि के समय एक ऐसा दिव्य अलौकिक समय होता है कि जब माँ भगवती अपने भक्तों को उनकी कड़ी तपस्या का, उनके धैर्य का, उनकी निष्ठा का फल अवश्य देती है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, तब हमारी ऊर्जा बहुत ही प्योर हो जाती है और माँ की शक्तियाँ इस समय संपूर्ण रूप से जागृत होती है। वो हम पर विशेष रूप से कृपा करती है और कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं हमें बताते हैं कि कुछ अच्छा विशेष मंगल कार्य हमारे घर में होने वाला है, हमारे जीवन में हमें कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। और साथ ही हमें ये संकेत बताते हैं कि माँ की ऊर्जाएं संपूर्ण रूप से हमारे जीवन में हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। आइए प्यारे भक्तों, अब जानते हैं कि ऐसी ही कुछ विशेष संकेतों के बारे में जो नवरात्रि में आपको प्राप्त होते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपके जीवन में अब खुशियाँ आने वाली है। पहला संकेत, प्यारे भक्तों, अगर आपको सपने में कन्या दिख जाती है, फिर वह किसी भी रूप में हो, चाहे आप कन्या पूजन कर रहे हो सपने में, या फिर आप सपने में कन्याओं को तिलक करते हुए देख सकते हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, फिर आपको हंसती मुस्कुराती कन्या सपने में दिख जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको ऐसा सपना आता है तो समझ लेना कि माता आपके घर में आ चुकी है, आपके अंदर माता की शक्तियाँ आ रही हैं और अब तक आपने जो भी माँ की सेवा पूजा की है उसका फल अब आपको प्राप्त होने वाला है। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत होता है कि जब आप पूजा करते हैं और उस समय आपको माता की प्रतिमा जिसकी आप पूजा रोज कर रहे हैं, वह आपको कुछ सजी धजी अलौकिक लगे, उसमें कुछ अलग ही चमक लगने लगे, आपको लगे कि माता रानी की आंखें हिल रही हैं, माँ मुस्कुरा रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। प्यारे भक्तों, हम अपने घर में जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वह सिद्ध हो जाती है। हमारे रोज पूजा पाठ करने से, मंत्रों का जाप करने से और हमारी श्रद्धा से उनमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वह जागृत होती है और ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। प्यारे भक्तों, अब जानते हैं तीसरे संकेत के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद में कई तरह की आवाजें आना, जैसे डमरू, घंटी, मुरली, शंख, पायल और चूड़ी की खन खन की आवाज़ आदि। ये मधुर आवाज़ें अगर आपको सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। प्यारे भक्तों, अब जानते हैं चौथे संकेत के बारे में। सपने में माता रानी की मूर्ति के दर्शन हो या फिर माता रानी की कोई वस्तु, जैसे कि माता रानी की चूड़ियाँ, पायल, या माता की मुस्कुराती प्रतिमा, या फिर माँ का त्रिशूल या तलवार आदि अगर आपको सपने में दिखे, या आप खुद को माँ की पूजा करते हुए देखें, या फिर माता रानी का मंदिर दिखे, या फिर आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए स्वयं को देखें, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा हो रही है या होने वाली है या हो गई है। अब पांचवा संकेत होता है कि प्यारे भक्तों, नवरात्रि या नवरात्रि से पहले ही आपका मन प्रसन्न रहने लगे, तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। प्यारे भक्तों, अगर आपको कोई साधना करना चाहते थे और आप उस साधना को नहीं कर पा रहे थे, परंतु नवरात्रि में आप उसे कर लेते हैं, तो ये भी एक शुभ संकेत होता है, क्योंकि माता की शक्ति के बिना, उनकी कृपा के बिना कोई कार्य हम खुद से चाहकर भी नहीं कर सकते। प्यारे भक्तों, ये संकेत सभी से ज़्यादा शुभ माना जाता है अगर आपके अंदर कोई मंत्र जब स्वयं ही चलना शुरू हो जाए। वो मंत्र जब नित्य पूजा पाठ करते हैं आप, या फिर आप प्रातःकाल बैठे हैं, या आप प्रातःकाल पूजा में आसन लगाकर बैठकर जो मंत्र करते हैं, वह मंत्र आपको आपकी दिनचर्या में, आप व्यस्त हैं, कुछ काम कर रहे हैं और वह मंत्र स्वयं ही आपके अंदर चलना शुरू हो जाए, आपको बार बार माँ का स्मरण होने लग जाए, आपकी इधर उधर की बातों से मन हट जाए और एकांत में माँ भगवती के ध्यान में आपका मन लगने लग जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये बताता है कि माता रानी की कृपा आपके और आपके घर में हो गई है। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ जल्दी फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।